हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अब हम लोग लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि मान लेते हैं कि तीन आदमी हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है और तीसरे का नाम सी है। किसी काम को ए 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, मतलब ए की क्षमता उतनी है, कार्य क्षमता उतनी है कि जब वो किसी काम को शुरू करता है तो 15 दिनों में समाप्त कर देता है। लेकिन जब बी को उसी काम को करने दिया जाता है तो वो 30 दिनों में उसको समाप्त करता है। और जब सी को, तीसरे आदमी सी को उसी काम को करने के लिए दिया जाता है तो वो 45 दिनों में समाप्त करता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा तेजी से ए कर रहा है, उससे कम तेजी से बी कर रहा है और सबसे कम तेजी से क्या है, सी कर रहा है। यानी सबसे ज्यादा कार्य क्षमता ए की, फिर इससे कम बी की और सबसे कम कार्य क्षमता किसकी है, सी की है। ये हमारा प्रश्न है। और आगे अब ये क्या कहता है, ये तो है कि हाँ इतने दिनों में ये तीनों काम समाप्त करता है, जब अलग अलग काम करता है तब। अब आगे क्या होता है कि ए और बी, यानी ए और बी दोनों साथ साथ, ए और बी 5 दिनों तक काम करता है दोनों साथ साथ। शुरू में 5 दिनों तक ए और बी काम करता है, सी काम नहीं करता है। ठीक है, शुरू में 5 दिनों तक ए और बी काम करता है, उसके बाद वो छोड़कर दोनों चला जाता है, ए और बी छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो जो छोड़कर जाने के बाद जो शेष काम बचता है, रेस्ट वर्क जो बचता है, उसको अब करने कौन आएगा, सी करने आएगा। तो जो रेस्ट काम बचा हुआ था उसको सी कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये हमारा प्रश्न है। हमारा प्रश्न है ए किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में और सी 45 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, शुरू के 5 दिन ए और बी काम करता है, उसके बाद छोड़कर दोनों चला जाता है। तब जाके तीसरा आदमी सी को बुलाया जाता है। तब जब सी काम करता है तो वो कितने दिनों में समाप्त कर देगा जो बचा हुआ काम था। क्योंकि ये दोनों ए और बी 5 दिनों तक काम किया तो कुछ तो काम करेगा, तो जो बच जाएगा काम उसको सी कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमारा प्रश्न है। तो आइए हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, पहले टोटल वर्क निकालेंगे, फिर तीनों की कार्य क्षमता निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालने का मतलब हुआ कि हम तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 15, 30 और 45 का 15, 30 और 45 का एलसीएम हमारा 90 आता है। इसे देख लेते हैं। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 दूना 30 तिया 90। मतलब टोटल वर्क जो है हमारा कितना हुआ, 90 काम हुआ। मीन्स मान लेते हैं कि 90 लीटर पानी भरना है। ठीक है, पानी भरना है। मान लेते हैं कि काम हमारा क्या है, तो टोटल 90 लीटर पानी भरना है। ठीक है, ये टोटल काम हुआ। अब ए जो है 90 लीटर पानी 15 दिनों में भर देता है। ठीक है, तो यानी इसकी कार्य क्षमता कितनी हो गई, तो जब हम 90 में 15 से भाग देंगे, यही करते आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कुल कार्य होता है, कुल कार्य होता है और ये कुल समय होता है, कुल समय होता है। तो जब कुल कार्य में कुल समय से भाग देंगे तो जो निकल के आता है वो हमारा कार्य क्षमता होता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 15 से जब हम 90 में भाग देंगे, 15 छकी, मतलब इसका जो क्षमता है वो 6 लीटर पर दिन भरने की है। यानी एक दिन में ये कितना भरेगा, 6 लीटर पानी भर देगा। कौन, ए भर देगा। अब बी की बात करते हैं। 90 में 30 से भाग दीजिएगा तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। मतलब इसकी जितने बार में कटेगा वो इसका कार्य क्षमता हो, यानी ये एक दिन में कितना भरेगा, तो 3 लीटर पानी भरेगा पर डे। अब सी की बात करते हैं। 90 में 45 से भाग दीजिए तो 2 बार में कटेगा, मतलब 2 लीटर पर दिन इसका ये कार्य क्षमता है। तो तीनों का कार्य क्षमता निकल गया। ठीक है, मतलब इसका कार्य क्षमता है 6 लीटर एक दिन में भरेगा, तब ना 15 छकी 90 काम करने में, यानी 90 लीटर पानी भरने में 15 दिन लगाता है। फिर ये बी जो है एक दिन में 3 लीटर पानी भर रहा है और सी आपका 2 लीटर एक दिन में भर रहा है। तीनों का कार्य क्षमता निकल गया। अब देखिए दोनों जो है ए और बी 5 दिनों तक काम करता है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि जब ए और बी दोनों साथ साथ काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये 6 लीटर पानी भरेगा और ये 3 लीटर पानी भरेगा। तो एक दिन में दोनों मिल जाएगा तब तो कितना हो जाएगा, एक दिन में ये 6 लीटर और ये एक दिन में 3 लीटर, दोनों एक दिन जब काम करेगा 7 7 6 3 9 लीटर ये पानी पर डे भरेगा। कौन, तो ए और बी दोनों मिल करके। ठीक है, समझ गए ना। एक दिन में कितना पानी भरेगा, 9 लीटर, क्योंकि ये 6 लीटर पानी भर देगा और ये 3 लीटर, तो 6 3 कितना हो गया, एक दिन में 9 लीटर पानी हो गया। लेकिन दोनों साथ साथ कितना काम करता है, कितने दिन तक, 5। तो एक दिन में 9 लीटर, तो 5 दिन में कितना, तो 9 5
45 लीटर पानी भर देगा ये 5 दिन में। ठीक है, मतलब एक दिन में दोनों मिल करके 6 3 9 लीटर पानी भरता है। तो 5 दिन तो दोनों साथ साथ किया था, तो एक दिन में 9 लीटर, तो 5 दिन में 9 5 45 लीटर ये पानी भर देगा। उसके बाद ये चला जाएगा, दोनों छोड़कर चला जाएगा। काम कितना था? 90 लीटर पानी भरना। दोनों 5 दिनों में कितना भर दिया? 45 लीटर भर दिया। कम था 90 लीटर, भर दिया 45 लीटर, तो बचा क्या? 90 में से 45 गया, हमारे पास 45 जो कम, 90 में से 45 गया तो 45 बचा, 45 लीटर ये हमारा शेष काम हो गया। इतना पानी भरना है। किसको भरना है? ये शेष काम। अब आएगा कौन? तो सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा, और सी इस 45 लीटर पानी को भरेगा। अब टोटल वर्क जो बचा है, रेस्ट वर्क जो बचा है वो कितना बचा है? 45 लीटर पानी। अब इसको भरेगा कौन? सी। अब सी की हम कार्य क्षमता देखेंगे, तो बोलिए सी की कार्य क्षमता कितनी है? 2 लीटर पर डे, 2 लीटर पर डे भरने की है। और भरेगा टोटल कितना? ये काम कितना करेगा? इसको 45 लीटर भरना है। एक दिन में 2 लीटर और 45 लीटर भरना है, मतलब ये हमारा क्या हो जाता है? कुल शेष काम हो गया। शेष काम यानी कुल काम हो गया। और ये क्या हो गया आपका? ये कार्य क्षमता हो गया, कार्य क्षमता। ठीक है, पहले ऊपर में लिखा हुआ है। तो जब हम कुल काम में कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, यानी जितना काम हमको करना है और जितना हमारी कार्य क्षमता है, चूंकि सी की बात कर रहे हैं तो सी की कार्य क्षमता है 2, तो जब इससे भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 लीटर पर दिन। ठीक है, तो दिन ऊपर चला जाएगा, लीटर लीटर खत्म, तो 45 बटा कितना हो गया? 2 दिन इसको समय लगेगा। मतलब 2 से जब 45 में भाग देंगे तो 22.5 दिन, 22.1/2 दिन हमको किसको लगेगा? सी को काम करने में। मतलब शेष जो काम बचा 45 लीटर भरना, इसको भरेगा, लेकिन इसकी कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है? 2 लीटर। तो जितना काम बचा वो ऊपर चला जाएगा, और जितना कार्य क्षमता है वो नीचे चला जाएगा। 45 में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा ये कितना समय लेगा वो निकल गया। मतलब 22.5 दिन सी को और काम करने में लगेगा। अगर पूछता कि टोटल कितना दिन लगा, टोटल कितना दिन लगा, तो देखिए 5 दिन ये दोनों मिलके काम किया था और 22.5 दिन ये, तो 5 दिन और 22.5 दिन, मतलब 22 5 27। टोटल काम पूछता तो 27.5 दिन हुआ। लेकिन ये तो पूछ रहा था, टोटल काम पूछता तो इतना होता, लेकिन ये पूछ रहा था कि सी जो है शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 22.5 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, समझ गए ना? समझाने के लिए हमने इतना किया। अगर आप समझ जाएंगे तो तुरंत इसको क्विक भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका पैटर्न चेंज है। अब ये प्रश्न क्या कहता है, पहले वो ध्यान से समझेंगे, उसके बाद इसको बनाने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रश्न है कि ए नाम का कोई आदमी है जो 15 दिनों में किसी काम को समाप्त कर देता है। मतलब कोई काम जब ए करना शुरू कर देता है तो 15 दिनों में उसको समाप्त कर देता है। लेकिन जब बी उसी काम को करता है, एक दूसरा व्यक्ति, तो उस काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। मतलब 2 आदमी है, एक ए है और एक बी है। ए जब काम को शुरू करता है तो वो 15 दिनों में समाप्त कर देता है, लेकिन जब बी उसी काम को करता है तो 20 दिनों में समाप्त करता है। इसका मतलब ज्यादा तेजी से ए कर रहा है और उससे कम तेजी से बी कर रहा है। मतलब ज्यादा कार्य क्षमता ए की है और बी की उससे कम है। ठीक है, अब यह प्रश्न है कि अब इसको दोनों को साथ साथ काम नहीं करवाना है। हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमको काम करवाना है, हम जाने कि ए 15 दिनों में खत्म करेगा, बी 20 दिनों में समाप्त करेगा, लेकिन हम क्या करते हैं उस काम को करवाने के क्रम में कि पहला दिन ए को बुलाते हैं। मतलब पहला दिन एक का मतलब हुआ पहला दिन एक को बुलाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भाई दूसरा दिन तुम नहीं आना। ए को कहते हैं पहला दिन ए को बुलाते हैं, उसके बाद कहते हैं कल तुम नहीं आना। मतलब दूसरे दिन किसको बुला लेते हैं? बी को बुला लेते हैं। मतलब एक दिन में एक ही आदमी काम करेगा। पहला दिन ए को बुलाए, बी को नहीं बुलाए। फिर दूसरा दिन ए तो आ चुका है इसलिए ए को कहे तुम नहीं आना, दूसरा दिन बी को बुला लिए। फिर तीसरा दिन बी को कहे तुम नहीं आना, ए आएगा। फिर चौथा दिन बोले कि ए तुम नहीं आएगा, बी आएगा। फिर 5वां दिन ए आएगा, फिर 6ठा दिन बी। मतलब ये प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं हो जाए। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो दोनों आदमी हैं अल्टरनेट काम कर रहे हैं। मतलब एक दिन आएगा तो दूसरे दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन क्या होगा वो आएगा। यानी पहला दिन आया ए तो फिर एक बार तीसरे दिन आएगा, फिर तीसरा दिन आया तो 5वें दिन आएगा, 5वां दिन आया तो 7वें दिन आएगा, और बी जो है दूसरा दिन आया तो 4थे दिन आएगा, फिर 6ठे दिन आएगा। मतलब एक दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी। तो ये प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक काम समाप्त नहीं हो। तो आप
आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए इस काम को करने में आपके पास जो काम है कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। प्रश्न समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि एक दिन में ये आ रहा है, ये दूसरे दिन ये आ रहा है, तीसरे दिन फिर ए आ रहा है, चौथे दिन फिर बी आ रहा है, पांचवें दिन फिर ए आ रहा है, छठे दिन फिर बी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई भी आए दिन तो मेरा बढ़ रहा है ना, तो वही पूछ रहा है कि कुल कितना दिन काम करने में, मतलब काम समाप्त करने में लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं, हमारा प्रोसेस वही रहेगा। तो 15 और 20 का जो एलसीएम होगा आपका कितना होगा, 15 और 20 का 5 से 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो 5 तिया 15 चौकी 60, मतलब 60, मतलब टोटल काम क्या हो गया 60 मान लेते हैं। 60 पेंसिल बनाना, 60 पेंसिल बनाना हमको टोटल काम है। ठीक है, 60 पेंसिल बनाना है, या 60 ईंट लगाना है, या 60 किलोमीटर चलना है, 60 लीटर पानी भरना है, 60 समोसे बनाना है, जो करना है कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ हमको टोटल वर्क निकाले कि हाँ इतना काम करना है। अब एक ही ये क्या हो गया, कुल कार्य हो गया, कुल कार्य हो गया, और ये क्या होता है, समय होता है। ठीक है, अब हम इस दोनों का कार्य क्षमता निकालेंगे। तो देखिए 15 से भाग देंगे 60 में, तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। मतलब इसका जो कार्य क्षमता है 4 पेंसिल पर डे बनाने की इसकी कार्य क्षमता है। मतलब एक दिन में ये कितना पेंसिल बनाएगा, 4 पेंसिल बनाएगा। ठीक है, अब ये 20 से जब आप 60 में भाग दे, 20 तिया 60, 3 पेंसिल ये पर डे बनाएगा। ठीक है, पर डे। पेन ही दे दीजिए, पेन ही दे दीजिए, पेन बनाना। मतलब इसकी कार्य क्षमता है कि एक दिन में 4 पेन बनाएगा, और इसकी कार्य क्षमता है एक दिन में 3 पेन बनाएगा। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता एक दिन में 4 पेन बनाने की, और इसकी कार्य क्षमता एक दिन में 3 पेन बनाने की है। अब देखिए पहला दिन कौन आएगा, पहला दिन आएगा ए मतलब कितना पेंसिल पेन बनाने की इसकी क्षमता है, 4 पेन बनाने की इसकी क्षमता। मतलब एक दिन में ये क्या, पहला दिन आएगा तो ये कितना पेन बना देगा, 4 पेन बना देगा। ठीक है, फिर अब ये दूसरा दिन तो आएगा नहीं, दूसरा दिन कौन आएगा, बी आएगा, मतलब ई फिर आएगा तो ये 3 पेन बना देगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। फिर अगला दिन ए आएगा तो ए क्या करेगा, एक दिन में 4 पेन बनाने के, फिर ये 4 पेन बना देगा। फिर बी आएगा दूसरे अगले दिन तो क्या, ये 3 पेन बनाएगा, 3 पेन, चूंकि इसकी कार्य क्षमता ही है एक दिन में, इसकी कार्य क्षमता 4, इसकी 3, तो 4 3 4 3, ये तो चलता रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं होगा। क्योंकि हमको 60 काम पूरा करना है, जिस दिन 60 काम पूरा हो जाएगा उस दिन आना छोड़ देगा, क्योंकि जब काम ही नहीं बचेगा तो फिर क्यों आएगा। अगले दिन देखिए अब ए आ रहा है तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 4 पेन बनाने की, फिर ये 4 पेन बनाएगा, इसकी कितनी है, फिर बी आएगा तो 3 पेन बनाने की है। तो कहने का मतलब हम इससे कितना चले, इसका मतलब कितना कम हुआ, 4 3 7 4 11 3 14 4 18 3 21, हमको कम है 60, 21 कम ही पूरा हुआ, ये बोर्ड भर गया हमारा। कितना संभव है इतना कर पाना। मान लीजिए यहाँ छोटा है तो कर लेंगे, लेकिन जब लंबा दे दिया जाएगा तब तो हम लोग बस इसको डाटा बनाते ही रह जाएंगे। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, शॉर्ट में। आप देख रहे हैं कि पहला दिन ए आ रहा है, दूसरा दिन बी, मतलब हर 2 दिन के बाद इसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। मतलब हर पहले 2 दिन तो पहला दिन ये आया, दूसरा दिन ये आया, फिर अगले दिन क्या हो जाएगा, रिपीट हो गया, ए आ गया फिर बी आ गया। मतलब हम लोग देखेंगे कि कितना दिन के बाद रिपीट हो रहा है, तो जितना दिन के बाद रिपीट हो रहा है हम उसको पकड़ेंगे। मतलब 2 दिन के बाद रिपीट हो रहा है तो हम लोग 2 दिन को ही पकड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 आदमी है इसलिए 2 दिन लेंगे। अब देखिए 4 3 7, 4 3 मतलब 2 दिन में, मतलब पहला दिन ये 4 और दूसरा दिन ये कितना, 3 पेन, तो 2 दिन में कितना पेन बनाएगा, मतलब 2 दिन के बाद रिपीटेशन हो तो 2 दिन में ये कितना पेन बना देगा, तो 7 पेन बना देगा। ठीक है, क्योंकि 2 दिन के बाद रिपीटेशन हो रहा है तो 2 दिन में कितना पेन बनाएगा, 7 पेन बनाएगा आपका। हमको पहुंचना कहाँ है, मतलब ये काम हो रहा है और ये हमारा टाइम लग रहा है, ये हमारा क्या हो गया, टाइम, यानी 2 दिन में कितना, ये हमारा काम है, मान लेते हैं कि 7 पेन काम हो गया। हमको बनाना कितना है, 60। ठीक है, तो ये कम हो गया, कम कितना है, 60, तो 7 में कितना से गुना करें जो हम 60 के आसपास पहुंच जाए। तो कहने का मतलब 2 दिन में कितना काम पूरा हुआ, 7 काम पूरा हुआ। मतलब 2 दिन में आप 7 पेन बना रहे हैं, मतलब दोनों मिलकर के जो है, एक दिन ये आता है और एक दिन ये आता है, दोनों 2 दिन में जो है, चूंकि 2 दिन के बाद हर 2 दिन के बाद रिपीट हो रहा है तो हम 2 दिन का ही लेंगे। तो 2 दिन में जो है, पहला दिन ये 4 और दूसरा दिन ये 3, तो 4 3 7, 2 दिन में 7 पेन बना रहा है। हमको बनाना कितना है, 60। तो हम लोग क्या करेंगे कि काम को 60 के बहुत नजदीक ले जाना चाहेंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, मतलब इसमें इतना संख्या से गुना करेंगे जो 60 के या तो
बराबर हो जाए या उससे कम रहे, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि हमको कम ज़्यादा नहीं करवाना है। ठीक है, कम कम आएगा तो एडजस्ट करेंगे बाद में। कैसे सो देखते हैं। देखिए 7 8 56, हम इसमें 8 से गुना करते हैं तो हमारा कितना 56 पेन बन जाता है। तो जब आप 8 से इसमें गुना करेंगे तो 8 से इसमें भी गुना करना होगा, तो 2 8 16, मतलब 16 दिन में आपका कितना काम पूरा हो जा रहा है, 56 कलम बन जा रहा है। ठीक है, 2 8 16, 16 दिन में कितना 56 कलम बन चुका है। ठीक है, हमको बनाना कितना है, 60 कलम बनाना है, मतलब 56 कलम बन चुका है। कितना कलम और बनाना है, 4 कलम बनाना है। कितना कलम, 4 कलम हमको और बनाना है, मतलब 4 कलम जो है हमको और बनाना है। रेस्ट कम हमारे पास इतना बचा है। अब देखिए, अब जो है 16 दिन, चूंकि 16 दिन कम हो चुका है, मतलब कहां तक आ गया, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, 2 दिन का ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों काम किया है इसमें, मतलब कहां आके खत्म हो रहा है, काम बी कर चुका है। अरे भाई पहला दिन ये, दूसरा दिन 2 दिन ले रहे हैं, इसका मतलब बी भी काम कर चुका है, ए भी काम कर चुका है। अब जब भी शुरू होगा किससे शुरू होगा, फिर ए से शुरू होगा। ठीक है, तो 16 दिन में कितना 56 पेन बन चुका है। ठीक है, अब अगला दिन कौन काम करेगा। ठीक है, 16 दिन तो काम हो चुका है 56, अगला दिन चूंकि 2 दिन तो कर चुका है सब। ठीक है, पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तो अब जो काम बचा है तो अगले दिन कौन आएगा, तो इसका मतलब है कि अगले दिन अब कौन आएगा काम करने, हमारा ए फिर आएगा। ठीक है, ए आएगा। देखिए ना, हर 2 दिन में मतलब दूसरा दिन बी कर रहा है, चौथा दिन बी कर रहा है, छठा दिन बी कर रहा है, 8वां दिन बी करेगा, 10वां दिन बी करेगा, 12वां दिन बी, 14वां दिन बी, 16वां दिन बी ही करेगा। 16वां दिन यानी 16 दिन कम हुआ, इसका मतलब 16वां दिन कौन काम किया था, बी काम किया था। अब कौन आएगा, ए आएगा, ए ही ना आएगा। और 16वां दिन काम करने का मतलब 16 दिन में 56 काम हो चुका है, 4 काम हमको और करवाना है। तो अब कौन आएगा, 16वें दिन के बाद 17वें दिन ए आएगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है, तो 4 पेन बनाने की, तो मतलब एक दिन में कितना पेन बना देगा, 4 पेन बना देगा। मतलब एक दिन एक ही ये और आ गया, मतलब ए आया, एक दिन कम किया तो 16 1 17, एक दिन में कितना काम करेगा, ये 4 पेन बनाएगा। अरे भाई 16 काम हो चुका था पहले, 17वां दिन कौन आएगा, ए आएगा, मतलब एक दिन ए फिर आएगा काम करेगा, और एक दिन में वो कितना बनाता है, 4 पेन बनाता है। देखिए ना आप, एक दिन में 4, तो बताइए 17 दिन इधर हो गया, और 56 4 कितना हो गया, 60 कलम आपका बन गया। तो टोटल कितना दिन, एक दिन जब ए आया तो एक दिन में कितना 4 पेन बना दिया, और हमको 4 पेन ही बनवाना भी था। जो उसका कार्य क्षमता था वो एडजस्ट हो रहा था, एडजस्ट बैठ रहा था। मतलब ये एक दिन आया 4 पेन बनाया, मतलब 56 और 4 60 पेन बन गया, मतलब एक दिन और बढ़ गया, चूंकि एक काम करेगा, एक काम किया है एक दिन, तो 17 दिन में टोटल काम समाप्त होगा। क्लियर है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न भी सेम उसी तरह का प्रश्न है। एक किसी 2 आदमी है, एक है ए और एक है बी। एक जब किसी काम को करता है तो 15 दिनों में समाप्त कर देता है, और बी उसी काम को करता है तो 30 दिनों में समाप्त करता है। मतलब एक की कार्य क्षमता ज्यादा है इसलिए कम समय लग रहा है। ठीक है, और बी जबकि उससे 2 गुना समय ले रहा है, ज्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता कम है। जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा वो कम समय में कम करेगा, जिसकी कार्य क्षमता कम होगा वो ज्यादा समय में कम करेगा। तो हम लोग क्या पहले देखेंगे टोटल वर्क कितना है, 15 और 30 का लघुत्तम कितना होता है, 30। तो 30 कलम हमको मान लेते हैं बनाना है। ठीक है, टोटल कलम हमारे पास कितने हैं, 30 कलम बनाना है। अब दोनों की कार्य क्षमता निकालेंगे, 30 में जब आप 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30, तो 30 कलम आप पर डे इसकी कार्य क्षमता हो गई। ठीक है, मतलब एक दिन में कितना, 2 कलम, सॉरी 15 दूना 30, मतलब 2 आ गया। मतलब एक की कार्य क्षमता है एक दिन में कितना कलम बनाने की, 2 कलम बनाने की। अब 30 से भाग दीजिएगा 30 में, तो 30 एकम 30, यानी 1 कलम पर डे बनाने की क्या है, बी की कार्य क्षमता है। मतलब इससे 2 गुना तो ये है, यहां से भी पता चल रहा है कि ये 15 दिन ले रहा है और ये 30 दिन ले रहा है। मतलब दोनों की कार्य क्षमता निकल गया, कार्य क्षमता निकल गया। ठीक है, मतलब ये एक दिन में 2 कलम बनाएगा और ये एक दिन में 1 कलम बनाएगा। ठीक है, ये कार्य क्षमता दोनों का निकल गया। अब फिर वही प्रश्न है कि पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन ए करेगा, चौथा दिन बी, 5वां दिन ए, छठा दिन बी, 7वां दिन ए और 8वां दिन बी। ये इसी तरह चलता रहेगा जब तक कि हमारा 30 कलम बन ना जाए। जब 30 कलम बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कहेंगे अब आप नहीं आइए। क्यों, क्योंकि काम ही जब नहीं बचा तो क्या आएगा। ठीक है, तो क्या फिर वही बात, 2 आदमी है तो इसका मतलब 2 दिन के बाद रिपीट होगा, 2 दिन के बाद, हर 2 दिन के बाद रिपीट होगा। तो ये जब पहला दिन आया तो कितना काम करेगा, 2 पेन बना देगा, ये 2 कलम बना देगा, क्योंकि इसकी एक ही कार्य क्षमता ही है, एक ही कार्य क्षमता ही है। एक दिन में कितने पेन बनाने की, तो 2 पेन बनाने की। फिर बी जब आएगा तो जब भी बी आएगा तो वो अपना जितना उसका कार्य क्षमता उतना कम करेगा ही। बी कितना कलम बनाएगा, तो 1 कलम बनाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह 2 कलम,
फिर इस तरह एक कलम, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, चूंकि 2 दिन के बाद रिपीट हो रहा है तो 2 दिन की ही बात करेंगे। ठीक है, तो 2 दिन में मतलब ये 2 दिन में कितना कलम बनाता है, 2 दिन में आप देखिए 2 दिन में कितना कलम, 2 1 3 कलम, चूंकि ये आएगा तो 2 कलम बना देगा और दूसरा दिन ये आएगा तो 1 कलम, तो 2 1 3, तो 2 दिन में कितना कलम बना रहा है, 3 कलम बना रहा है। ठीक है, 2 दिन में 3 कलम बना रहा है। हमको बनाना कितना, 30 कलम, तो 3 में कितना से गुना करेंगे जो 30 होगा, तो 10 से, जब 10 से दोनों में गुना करेगा करना पड़ेगा, 2 दहे 20, 3 दहे 30, मतलब हमारा काम खत्म हो गया, कोई काम बचा नहीं, 30 कलम ही बनवाना था। इसका मतलब कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। यही हमारा आंसर हुआ। पहले वाले प्रश्न में था कि कुछ बच गया था जिसको आके ए ने पूरा किया था, तो जब हमारा 30 एक ही बार में खत्म हो गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं। मतलब 10 से हमने गुना किया, हमारा 30 कलम आ गया, तो 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे, मतलब 2 दहे 20, 20 दिन में हमारा 30 कलम पूरा हो गया। मतलब ये काम जो है अल्टरनेट जब करवाया जाता है तो 20 दिनों में समाप्त हो जाता है। अब हम लोग इसी पर आधारित एक और प्रश्न देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है कि ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। तो जब अल्टरनेट कराया जाए, पहला दिन ए को, दूसरा दिन क्या बी को, फिर तीसरा दिन ए को, चौथा दिन बी को, पांचवा दिन ए को, छठा दिन बी को, मतलब एक दिन ए को, दूसरे दिन बी को, फिर ए को, तब फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को। ठीक है, इसी तरह काम करवाते हैं जब तक कि काम समाप्त नहीं हो जाए। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो हम लोग पहले टोटल काम निकालेंगे। 10 और 20 का लघुत्तम 20 हो गया, मतलब 20 कलम मान लेते हैं हमको बनवाना था। ठीक है, अब एक ही कार्य क्षमता 20 में 10 से भाग देंगे तो 2 कलम हो गया, 2 कलम पर डे, एक दिन में 2 कलम इसकी क्षमता हो गई, कार्य क्षमता। 20 से कम 20, इसकी कितनी हो गई, 1 कलम पर डे बनाने की क्षमता हो गई। ठीक है, दोनों का निकल गया। अब ये ए जब पहला दिन काम करेगा तो एक ही कार्य क्षमता है, अपने कार्य क्षमता अनुसार काम करेगा, 2 कलम बना देगा, ये 2 कलम। और बी कितना कलम बना देगा, 1 कलम बना देगा। और हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि 2 आदमी है तो 2 दिन के बाद ही रिपीट होगा। जब 2 आदमी है तो 2 दिन के बाद रिपीट होगा। 3 आदमी होगा तो पहले एक दिन तीनों काम करेगा, फिर उसके बाद रिपीट होगा। तो चलिए यहाँ 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में देखिए आप 2 1 3, मतलब 2 दिन काम कर रहा है तो 2 1 3 कलम बन रहा है, 3 कलम बन रहा है। ठीक है, 2 दिन में कितने कलम बनाए जा रहे हैं, 3 कलम बनाया जा रहा है। हमको बनाना कितना है, 20 कलम। तो 3 में कितना से गुना करेंगे जो 20 होगा, वैसा कोई संख्या है नहीं जो 3 में गुना करने के बाद हमारा 20 हो जाएगा। तो हम उसके बहुत क्या होगा, नजदीक जाएंगे, मतलब उससे नीचे ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो 3 में 6 से गुना कर दीजिए, 18 हो जाएगा। चूंकि 7 से गुना करने पर 21 हो जाएगा। हमारे पास 20 कम है, हम 21 कम कहाँ से करवाएं, जितना कम रहेगा उतना कम, या उसे पीछे रहिए। ठीक है, तो 6 से गुना कीजिए, 3 6 की 18 कलम आपका बन गया 6 दिन में। और यहाँ 6 से दोनों तरफ गुना करेंगे 12, तो 12 दिन में आपका कितना कलम बन गया, 18 कलम बन गया। ठीक है, अब 13वां दिन कौन आएगा भाई, क्योंकि हम जान रहे हैं 13वां दिन मतलब 13 क्या हो गया, ऑड हो गया। ठीक है, विषम संख्या, पहला दिन ए, तीसरा दिन बी, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, ये कौन आएगा, ए आएगा, यही ना आएगा। और दूसरा, चौथा, छठा, मतलब दुक्का के पहाड़ा वाला में बी आएगा और एक्का के पहाड़ा वाला में क्या, मतलब समझिए, मतलब एक के मतलब 1 3 5 7 इसमें आएगा ए। तो चूंकि हमको अब 13वां दिन काम कराना है, 13वां दिन, तो 13वां दिन काम कराना तो कौन आएगा, ए आएगा। और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 कलम बनाने की। तो देखिए ये 13वां दिन जब ए आएगा तो वो कितना कलम बना देगा, 2 कलम। तो 18 2 20 कलम हमको बनाना ही था। मतलब इसका मतलब 13वां दिन यानी एक दिन बढ़ गया, तो 13 दिन लगा टोटल काम करने में, उस काम को समाप्त करने में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग करते हुए, पहले वाले में 2 आदमी था, अब हम लोग 3 आदमी की बात कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो देखिए प्रश्न है कि ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में, सी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त करता है, जब अकेला अकेला करता है तब। ठीक है, लेकिन हम क्या किए, मान लीजिए पहले तो हमको ये देखना है कि टोटल काम कितना है, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, पहला दिन ए को बुलाते हैं, दूसरा दिन बी को और तीसरा दिन सी को, तीनों एक दिन काम कर लिया। अब फिर ए को बुलाएंगे चौथे दिन, फिर 5वें दिन बी को, फिर 6ठे दिन सी को, तीनों फिर एक बार काम कर लिया। फिर अब ए को बुलाएंगे, फिर बी को, फिर सी को, इसी तरह चलाते रहेंगे अल्टरनेट ढंग से। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 दिन हो जाएगा, 3 दिन के बाद रिपीट करेगा। आप देखिए कितने दिन के बाद रिपीट करेगा, 3 दिन के बाद, चूंकि जितने आदमी हैं उतने दिन के बाद रिपीट करेगा। एक दिन पहले तो कम कर लेगा। तो पहले हम लोग देते हैं टोटल काम कितना, 10 20 और 30 का लघुत्तम, 10 20 और 30 का लघुत्तम। आप 10 एकम 10 दूना 20, 10 तिया 30, तो 10 दूना 20 तिया 60 हो जाता है आपका।
कितना, मतलब 60 कलम मान लेते हैं हमको बनाना है। 10 से भाग दीजिए 60 में तो 6 बार में मतलब 6 कलम इसका कार्य क्षमता हो गया पर डे, यानी एक दिन में ये कितना कलम बनाएगा, 6 कलम। 20 से भाग दीजिए 60 में 20 तिया मतलब 3 कलम ये पर दिन बनाएगा, ये कार्य क्षमता निकल रहा है। ठीक है, 30 से 2 बार में 2 कलम पर दिन। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग कार्य क्षमता निकल गया। जब एक एक दिन कम करेगा, ए एक दिन कम करेगा तो 6 कलम बनाएगा, बी एक दिन कम करेगा तो 3 कलम बनाएगा, और सी एक दिन कम करेगा तो 2 कलम बनाएगा। ये इसकी कार्य क्षमता निकल गया। अब देखिए पहला दिन कौन कम करेगा, पहला दिन कम करेगा ए की कार्य क्षमता कितनी, तो 6 कलम ये बना देगा पहला दिन। दूसरा दिन कौन आएगा, बी कितना कलम बना देगा, 3 कलम बना के चला जाएगा। ठीक है, फिर सी कितना कलम बना देगा, 2 कलम बना देगा। मतलब कहने का मतलब 6 3 2 6 3 9 2 11 6 3 9 2 11 मतलब 3 दिन में कितना कम हो रहा है आपका, 11 कलम बनाए जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, 3 दिन में कितने कलम बनाए जा रहे हैं, तो 11 कलम आपके बनाए जा रहे हैं। 6 3 9 2 11 हमको बनाना कितना, 60। 11 में कितना से गुना करें जो 60 के नजदीक पहुंचे, 11 25 55, चूंकि 11 छक्की 66 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 से आप इसमें गुना कीजिए, 5 से आप इसमें भी गुना कीजिए, 3 25 15 और यहाँ 11 25 55 मतलब 55 कम आपका हो चुका है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो 55 कम आपका हो चुका है। हमको काम कितना और करवाना है, तो ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना। चलिए हमारा ठीक है, कहने का मतलब 3 25 15 और 11 25 55 मतलब 15 दिनों में हमारा 55 काम खत्म हो गया। और काम कितना बचा है, 60 काम कराना था, 55 काम खत्म हो गया। 5 काम और कराना है, क्योंकि आपको 60 काम कराना है, 55 काम हो चुका है, तो 5 काम तो और होना चाहिए। 5 काम बच गया आपका रेस्ट बच गया, क्या हो गया, रेस्ट। 5 काम आपका रेस्ट हो गया। तो तीनों तो काम कर, जब 3 की बात कर रहे हैं, 3 दिन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों काम कर चुका है। ठीक है, अब अगले दिन कौन आएगा, तो फिर से शुरू करेगा, 3 दिन के बाद तो फिर से शुरू करेगा ना, तो अगला दिन कौन आएगा, ए आएगा। कौन आएगा, ए आएगा। ठीक है, और ए की कार्य क्षमता कितनी है, तो 6 है। 6 कलम, ये कहेगा कि भैया हम आएंगे तो हम तो 6 कलम बनाएंगे, क्योंकि मेरा कार्य क्षमता कितनी है, 6 कलम बनाने की। हमको चाहिए कितना, 5 कलम बनाना, ये बनाएगा 6, चाहिए 5 कलम बनाना, तो घबराना नहीं है। 15 दिन हमारा हो चुका है, तो जितना काम बचा है, काम कितना बचा है, 5। और चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो आपका काम जो होता है, यदि उसमें कार्य क्षमता, काम कितना बचा है, 5, और इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 6 है, इसकी कार्य क्षमता 6 ही है ना, एक ही 6 की, तो 5 6 से भाग दे दीजिए, मतलब जितना काम बचेगा वो ऊपर और जितनी कार्य क्षमता है नीचे, यही हो गया हमारा काम करने में समय बन गया। क्या बन गया, समय। तो कहने का मतलब जो 5 काम बचा था उसको करने में 5/6 लग गया, तो 15 दिन इधर और जोड़ 5/6 तो हो जाएगा हमारा 15.5/6 दिन लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मतलब हमारा 3 दिनों में कितना, 1 2 3 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 3 दिन में हमारा 6 3 9 और 2 11 काम हो रहा है। क्लियर है, हमको काम कितना करवाना, 60, तो बोलिए 5 से गुना करेंगे, क्योंकि 6 से तो आगे बढ़ जाएगा, तो 5 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। 3 25 15 11 25 55 काम हमारा हो चुका है। ठीक है, अब चूंकि 3 दिन की बात कर रहे थे, तीनों काम करेगा, तीनों एक एक दिन काम कर लेगा। अब अगले दिन कौन आएगा, तो फिर से शुरू जब होगा तो ए आएगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6 कलम बनाने की। ठीक है, 6 कलम बनाने की कार्य क्षमता है। हमको चाहिए कितना कलम, चूंकि 5 कलम ही बनवाना है, तब ना 55 और 5 60 हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। लेकिन हम क्या है, अब ये तो कहेगा हम 6 कलम बनाएंगे, हमको बनाना कितना, 5, मतलब ज्यादा, ये इसकी कार्य क्षमता ज्यादा 1 है, तो क्या करेंगे, तो जितना काम बचा है, 5 काम बचा है, तो जितना काम बचता है वो उसमें, और जितना इसकी क्षमता है उसे भाग दे दीजिए। ऐसे भी हम लोग सूत्र जानते हैं कि कुल समय में जब कार्य क्षमता से भाग देते हैं तो टोटल समय, यानी कुल कार्य जितना बनता है कार्य, उसमें अगर जो हम कार्य क्षमता से भाग दे देते हैं तो जो अब आता है वो क्या होता है, समय बन जाता है। मतलब 5 काम को बनाने में कितना समय लगेगा, 5/6, मतलब 5 काम बनाना था, ये काम था, और ये कार्य क्षमता, तो ये हो गया, इतना समय हो गया। तो 15 दिन पहले लग चुका है, 15 दिन तो लग चुका है, और 5/6 दिन, तो 15 + 5/6 दिन, तो ये हो गया 15.5/6 दिन लगेगा हमारा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए 10 काम रहता, मान लीजिए यहाँ 10 काम रहता, और इसकी कार्य क्षमता कितनी थी, 6, तो 10/6 हो जाता। मतलब कहे एक, जितना काम बचा है वो ऊपर, ठीक है,
और जितनी कार्य क्षमता वो नीचे। तो काम 5 बचा था, कार्य क्षमता थी 6, ठीक है, कार्य क्षमता 6 तो 5/6, 5/6 15 दिन पहले और 5/6 तो 15 पुनः 5/6। तो इसी तरह जब भी 3 आदमी 4 आदमी का देगा बस इसी तरह बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।